हम सभी पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन आइए इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग असल में अमीर बन पाते हैं। बाकी लोग सोचते हैं कि उनमें कुछ ऐसा है जो अमीर लोगों में नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि अनरिच लोगों को कुछ ऐसा पता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता? यानी कि क्या कुछ राज है जो अमीर लोगों के पास है और वो राज हमारे पास नहीं है? इस बुक में हम अन राज को एक्सप्लोर करेंगे जो अमीर लोगों को अमीर बनाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसे ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे के पीछे छुपी हुई मन की विचारधारा क्या होती है? मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमारे पैसे के व्यवहार और सोच के पीछे के राज को खोलती है। इस पुस्तक में वे हमारी पैसे की समझ में मदद करने के लिए 20 महत्वपूर्ण फैक्ट्स प्रस्तुत करते हैं। चलिए इस बुक की समरी स्टार्ट करते हैं। 1. पैसे की उम्र। द वैल्यू ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसल हमारे पैसे को समय की मूल्यांकन शक्ति से जोड़ता है। वे समझाते हैं कि हमारे पैसे को प्राप्त करने का समय, उनका इस्तेमाल और उनकी निवेश योजना के बीच कैसे संबंध होता है। पैसे को बचाने और निवेश करने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और आइए इस प्रकार हम अपने पैसे को सुधार सकते हैं। 2. हमारे अंदर के शत्रु। द एनिमीज ऑफ सेविंग्स। यहाँ हाउसल हमें हमारे स्वाभाविक रूप से आने वाले रुकावटों के बारे में बताते हैं। ये रुकावटें हमारी बचत को कमजोर कर सकती हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमारे स्वभाव और विचारधारा हमारे पैसे के व्यवहार पर कैसे प्रभाव डाल सकती है। हाउसल का सुझाव है कि हम अपने अंदर के शत्रुओं से निपटने के लिए सशक्त बने। 3. अनुभवों की कीमत। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग। पुस्तक लिखाकर हमारी भूलों से सीखने की महत्वपूर्ण कीमत पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि हमारी भूलों से ही हमारा विकास होता है और हम अपने अनुभवों से सीखकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा हाउसल बताते हैं कि पैसे के मामले में कभी कभी हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारी गलतियों से सीखना चाहिए। 4. संपत्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। यहाँ मॉर्गन हाउसल हमारे पेसिमिज्म और असहमति से जुड़ी समस्याओं को विचार करते हैं। वे समझाते हैं कि डर से बचकर भी हम पैसे कमाते हैं। इस बाब में हमारा विचार विकल्पों पर कैसे प्रभाव डालता है और हमारे धन की उत्तर पुष्टि करता है, आइए इस पर विचार किया गया है। 5. संपत्ति के निवेश के सिद्धांतों का महत्व। द वैल्यू ऑफ कन्विक्शन। हाउसल हमें ये बताते हैं कि समृद्धि को निवेश के लिए स्थिर रूप से पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि हमारे निवेश में स्थिरता और विश्वास होना चाहिए। समृद्ध व्यक्ति विश्वास के साथ लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। 6. हमारे असली लक्ष्य। द मीनिंग ऑफ वेल्थ। यहाँ मॉर्गन हाउसल हमारे पैसे के लक्ष्य और संपत्ति के व्यापारिक महत्व को समझाते हैं। वे बताते हैं कि समृद्धि के पीछे भगते समय हमारा असल लक्ष्य क्या होना चाहिए। पैसे सिर्फ एक माध्यम होते हैं, उनका उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर बनाने का होता है। 7. पैसे की कहानियां। आजमीर पुस्तक लिखाकर हमारे मनोरंजन और समवाय विचारधाराओं के प्रभाव पर विचार करते हैं। वे हमारी सोच और व्यवहार को हमारी पैसे की कहानियों से कैसे प्रभावित करते हैं। इस बाब में मॉर्गन हाउसल हमारे व्यवहार को समझते हैं और हमारे पैसे के लिए सही निर्णय लेने की सलाह देते हैं। 8. वित्तीय शिक्षण। एजुकेशन इज मी। हाउसल हमारे वित्तीय शिक्षण और ज्ञान के महत्व पर विचार करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान और समझदारी के बिना पैसे कमाना और उनका इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। इस बाब में हमारे शिक्षण और सीखने का महत्व समझा गया है। 9. पैसे और रिश्ते। रिलेशनशिप्स। यहाँ पुस्तक लिखाकर हमारे संपत्ति और रिश्तों के संबंध पर बात करते हैं। वे हमारे रिश्तों को कैसे असर डालते हैं और हमारे जीवन में कैसे प्रभावित करते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। पैसे के चक्कर में रिश्तों को खोना एक महत्वपूर्ण संदेश है। 10. संभावनाओं का व्यापार। बिजनेस ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज मी। मॉर्गन हाउसल हमारे आकांक्षाओं और आशाओं के व्यावसायिक पक्ष को समझते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि आशाओं का व्यावसायिक महत्व क्या है और कैसे हम अपनी आकांक्षाओं को प्रबंध कर सकते हैं। संपत्ति प्राप्ति के लिए आशाओं को सही ढंग से इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। 11. पैसे और यथार्थ। एरूथ यहाँ पुस्तक लिखाकर हमारे व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थ के महत्व पर विचार करते हैं।
वे समझाते हैं कि सच्चाई और व्यावसायिक दृष्टिकोण के बिना पैसे कमाना मुश्किल हो सकता है। इस बाब में हमारे पैसे के व्यवहार पर सत्यता और सच्चाई का महत्व बताया गया है। 12. निवेश के नियम, रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इस बाब में मॉर्गन हाउसल हमारे पैसे के निवेश के नियम और सलाह प्रस्तुत करते हैं। वे निवेश के नियम को समझाने का प्रयास करते हैं और हमें यह बताते हैं कि निवेश के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। संपत्ति प्राप्ति के लिए निवेश का महत्व समझाया गया है। अंतिम विचार, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमारे पैसे के व्यवहार और सोच पर प्रकाश डालता है। इस पुस्तक में वे हमारे पैसे के व्यवहार के पीछे छुपी हुई मन की विचारधारा को समझाने का प्रयास करते हैं।